चलिए भाई, सभी लोग ज्वाइन हो गए ना। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। ओके सर। चलो, तो अगर हम बात करें, बेसिक्स अभी पहले बता रहा हूँ ना, कुछ सारे नए होंगे अभी, जिनसे अभी नहीं बन रहा होगा। तो अगर हम बात करें, पहले तो सभी को पता होता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड यस बनाता है सर। कार्बन, है ना। यस, चार बॉन्ड। हाँ, सभी को पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे हमारे यस पास, सर। यस सर। ठीक है ना। तो अगर हम देखें, मान लो हमारे पास ये है ना, मान लो हमारे पास सी एस थ्री ऐसे लिखा होगा। हमारे पास मान लीजिए CS3 CS2, ये CS3 ऐसे लिखा होगा, है ना। हमारे पास मान लीजिए कुछ अभी ऐसे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, हमको पता नहीं है अभी क्या लिखा हुआ है। अभी कुछ ऐसे स्ट्रक्चरों को हम लिख रहे हैं, सही कौन सा गलत कौन सा ये सर अभी वहाँ अपन को पे कुछ थ्री पता नहीं। आएगा, HCH3। वो अपन बात करेंगे भाई, जो पहले पढ़ चुका होगा वो बीच में नहीं बोलना है ना। जो ओके पहली बार सर। पढ़ रहा है ना, जो पहले पढ़ चुका हो बीच में डिस्टर्ब मत करना भाई। जो नहीं पढ़ा है वो बोलेगा, बाकी देखते रहना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, है ना। ओके सर। हाँ, जिसको डाउट होगा फिर उसमें पूछना, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें, तो ध्यान से अगर हम देखें कि हमको पता है सर कि कार्बन होता है। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है ना। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाता है। और हम कार्बन के केस में ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है ना। तो कार्बन के केस में आपको ऐसा बोलना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है। तो हमेशा कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन ना तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ना 4 से कम बना सकता है। तो अगर मान लीजिए 4 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो जितने बॉन्ड 4 से ज्यादा बनाएगा आप उतने कम कम कर दीजिए। और यह कार्बन जितने बॉन्ड कम बना रहा है, आप उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए उस पे, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो इसको देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना। हमारे पास ये 2 कार्बन है, हमने ये कार्बन ऐसा लिख लिया और एक कार्बन ऐसा लिख लिया। अब हमको पता है कि कार्बन कितने बनाता है बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान से देखिए, आप उस कार्बन पर खड़े हो जाइए और ये कार्बन को देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक कार्बन से कनेक्टेड है। अब एक से कनेक्टेड है और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। मीन्स कितने बॉन्ड की कमी है अभी इसको? 3 बॉन्ड की कमी है। तो वो 3 कौन हो जाएगा? वो 3 का 3 कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ आइए, आप इस कार्बन पर खड़े हो जाइए। अगर आप इस कार्बन पर खड़े हो जाएंगे तो देखिए ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है? एक बॉन्ड। डायरेक्टली आप देखिए उसको कितने कार्बन से कनेक्टेड है ना। तो देखिए ये एक ही से कनेक्टेड है, मीन्स एक बॉन्ड बना रखा है। अब ये 2 बना लिया, 3 बना लिया और 4 बना लिया। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा कभी बना ही नहीं सकता है। और 4 से अगर कम बना रहा है, तो जितने कम बनाएगा आप उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो कार्बन के केस में क्या बन जाएगा? जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन। फिर ध्यान से देखिए, हमारे पास 1 2 3, हमने 3 कार्बन लिख लिया, है ना। हमने 3 कार्बन लिख लिया। ये कार्बन पर आप खड़े हो जाइए। देखिए एक बॉन्ड बना रखा है, और कितने बना सकता है? 3। वो 3 कौन बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। फिर आप इस कार्बन पर आइए। ये कार्बन ध्यान से देखिए, एक बॉन्ड और एक, ये 2 बॉन्ड बना रखा है। अभी 2 और बनाना है। वो 2 कौन बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये 2 हाइड्रोजन बना लिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये कार्बन की कंप्लीट हो गया। 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4। अब यहाँ आ जाइए, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है? एक। और कितने बनाएगा? 3। वो 3 कौन बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया वैलेंसी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 1 2 3। तो यहाँ भी अगर ध्यान से देखेंगे 3 हाइड्रोजन है।
ये कार्बन पर आइए आप, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर आइए आप, देखिए कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, मतलब ये स्ट्रक्चर अपना क्या है, करेक्ट। फिर यहाँ आ जाइए आप, इस पर आएंगे कितने कार्बन, 1 2 3 4, आप 4 कार्बन को ऐसे बना लीजिए, है ना। फिर बात वही आ गई, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड बना रखा है, और कितने बनाएगा, 3, वो 3 कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट है इसका। यहाँ ये आप, ये कार्बन ध्यान से देखेंगे तो 1 और 1 2, 2 बना रखा है, 2 और बनाएगा, वो 2 कौन बनाएगा, हाइड्रोजन, तो ये फिर से 4 बना रखा है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन कितने बना रखा है, 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 की कमी है तो 2 और बना दीजिए। इस कार्बन पर आइए आप, ये देखिए 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 और बनाएगा, वो 3 हाइड्रोजन बना दीजिए, है ना। तो ध्यान से देखो ये कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिए, मतलब ये ज्यादा बॉन्ड बना रखा है, ये जो है ज्यादा बॉन्ड बना रखा है। क्यों, क्योंकि देखो 3 हाइड्रोजन था पहले से, तो 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया और एक ये बॉन्ड, मतलब 5 बॉन्ड बना रखा है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमको 4 बॉन्ड बनाना है, तो एक बॉन्ड को क्या करेंगे अपन, कम कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस पर जो हाइड्रोजन था 3, उसको क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे, तो 4 बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, पर यहाँ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 है। मीन्स ये क्या है, कम बॉन्ड बना रखा है, तो 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया और एक इसका बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड बना रखा है। मीन्स एक बॉन्ड को और क्या करना है, बनाना है हमको। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड बना रखा है कार्बन, तो ऐसा करते हैं हम एक हाइड्रोजन को और बढ़ा देते हैं, कितने बन जाएंगे, अब 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा कार्बन पर 4 बॉन्ड बनाना है, 4 से कभी ज्यादा बनाना नहीं है, और 4 से अगर जितने बॉन्ड कम है आप उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, कार्बन के लिए जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। फिर ऐसे इस पर देखिए, 1 2 3 4 5, हमने 5 कार्बन बनाया है ऐसा, है ना, 5 कार्बन बना लिया, बस अब कुछ नहीं करना है। इस पर कितने बॉन्ड है कार्बन के, एक बना रखा है, तो और कितने बनाएगा, 3, वो 3 बॉन्ड हमने ऐसा बना दिया, है ना। इस पर ध्यान से देखिए, ये कार्बन पर कितने बॉन्ड बना रखा है, एक और एक 2, और कितने बनाएगा, 2, तो ये 2 बन गए। इस पर आइए आप, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, ये भी 2 बना रखा है, और कितने बनाएगा, ये भी 2, तो ये 4 हो गया। इस कार्बन पर आइए ध्यान से, तो यहाँ कितने बना दूं, 2, तो ये भी 2 बन गया। इस कार्बन पर आई कितने बना रखा है, 1, तो और कितने बनाएगा, 3, तो ये अपना करेक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 सही है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ कितने, 2, ये भी सही है। यहाँ ध्यान से देखिए 2 है, तो ये भी 2 है। यहाँ देखिए कितने, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कितने हैं, 3, मतलब आप क्या करोगे, एक बॉन्ड ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं एक बॉन्ड को क्या करेंगे, हम कम कर देंगे। और यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया और एक इसका बॉन्ड, तो टोटल कितने बॉन्ड है, 3, मीन्स यहाँ एक की कमी है, तो आप एक बॉन्ड और बढ़ा दो, तो 4 हो जाएगा। तो हमेशा आपको कार्बन पर 4 बॉन्ड बनाने, ठीक है, बन जाएगा आप लोग से। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जिसको डाउट होगा वो पूछ सकता है, बिल्कुल, है ना, ठीक। तो अगर हम देखें, है ना, तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए अपने पास क्या है, अब यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन और एक 2 कार्बन, हमने 2 कार्बन, कौन कौन से एटम दिख रहे हैं, ध्यान से अगर आप देखो इस कंपाउंड पर, देखो कौन कौन से एटम दिख रहे हैं, एक कार्बन के एटम दिख रहा है देखो पूरे पर, और हाइड्रोजन के दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम हमको दिख रहा है। अब ये बताइए यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हमने 2 कार्बन लिख लिए। कितने हाइड्रोजन है, 3 इस कार्बन पर है और 3 इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन।
तो ये क्या हो जाएंगे हमारे C2H6। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये स्ट्रक्चर को देखिए और एक ये वाला स्ट्रक्चर को देखिए। तो ये स्ट्रक्चर पर अगर ध्यान से देखें आप तो पूरे स्ट्रक्चर ओपन है ना, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है। पूरा स्ट्रक्चर ओपन आपको दिख रहा है, कहाँ बॉन्ड लगा हुआ है, ये सब क्या कहलाते हैं, बॉन्ड कहलाते हैं ना। ये पूरे पूरे क्या होंगे, बॉन्ड कहलाते हैं। आप देखिए बॉन्ड लगा हुआ है, कहाँ किससे कौन कनेक्टेड है आपको सब दिख रहा है। तो ये इसका पूरा ओपन स्ट्रक्चर हो जाता है। और अगर आप ध्यान से इस पर देखेंगे, ये देखिए इस पर एटम दिख रहा है और कितने नंबर ऑफ एटम है वो दिख रहा है। तो ये कहलाता है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है ना। ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि कौन कौन से एटम है और कितने नंबर ऑफ एटम है वो दिखे और कुछ ना दिखे, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। और ये आपको ये ओपन स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है कि पूरे चीजें दिख रही है, इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर देखिए अब मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर को क्या करता हूँ, देखिए मान लो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है ना, मैंने ये स्ट्रक्चर को ऐसा लिख दिया, मैंने इस स्ट्रक्चर को ऐसा लिख दिया, मैंने ये स्ट्रक्चर को ऐसा लिख दिया, है ना। अगर हम ध्यान से देखें ये स्ट्रक्चरों को, तो मैंने इनको ऐसा लिख दिया, है ना। देखिए हमने इसको किसी को ऐसा लिख दिया, किसी को हमने ऐसा लिख दिया, किसी को हमने ऐसा लिख दिया और किसी को हमने ऐसा लिख दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो बॉन्ड दिख रहा है, ये इसमें क्या कोई एटम दिख रहा है, इसके माइक बंद कर लो भाई, किसका चालू है ना। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें जैसे ऊपर वाली स्ट्रक्चरों पर दिख रहा था कि कितने नंबर ऑफ एटम है, कहाँ कौन सा एटम लगा हुआ है, पूरी स्ट्रक्चर ओपन है। लेकिन जो हमने ये बनाया है, इन पर पता ही नहीं चल रहा है कितने एटम है और कौन कौन से एटम है ना। तो देखेंगे आप ध्यान से, बॉन्ड दिख रहा है, सिर्फ बॉन्ड दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा इन पर। अगर ध्यान से देखिए तो इनको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। बॉन्ड लाइन क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखें सिर्फ बॉन्ड दिख रहा है, ना कोई एटम दिख रहा है, ना कोई कनेक्टिविटी की क्या बॉन्ड है, कहाँ से कनेक्टेड है, ऐसे ओपन स्ट्रक्चर किसी पर नहीं दिख रहे हैं, ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है, सिर्फ बॉन्ड दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मान लीजिए, अब हम कैसे पहचानेंगे सर इसमें कौन कौन से एटम और कहाँ पास है ना। हम कैसे पहचानेंगे कि सर इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से एटम लगा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को फिर से मैंने ऐसे बनाया, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, ऐसा करना है कि जहां जहां कॉर्नर होगा, है ना, जहां जहां कॉर्नर होगा वहां वहां कार्बन होगा। आपको ये करना है, जब भी अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे दिया होगा, तो अगर आपको स्ट्रक्चर पहचानना होगा कि स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे हम, तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए क्या करना है, जहां जहां आपको कॉर्नर दिखेगा वहां वहां आप कार्बन बना दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो एक कॉर्नर यहाँ बना था, एक कॉर्नर यहाँ बना था, और बाकी आपको आगे का प्रोसेस पता है कि सर ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, एक, देखो, तो और कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। ये कार्बन पर आई कितने बना रखा है, एक बॉन्ड, और कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। बस स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर, ये इसका कौन सी स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। और अगर इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, तो अगर ध्यान से देखो इस पर कौन कौन से एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो मैंने 6 लिख लिया। तो इसको बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। बस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो हम क्या कर लिए, ओपन स्ट्रक्चर भी पता चल गया, है ना, ओपन स्ट्रक्चर भी पता चल गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी पता चल गया, और उसी का आप क्या बना सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप किसको बोलोगे, कौन कौन से एटम है आप वो दिखेंगे और कितने नंबर ऑफ एटम है वो दिखेंगे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। ओपन स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा है, पूरे वो ओपन रहेंगे। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा है कि सिर्फ बॉन्ड दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा,
है ना। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए आपने क्या करोगे, जहां जहां कॉर्नर होगा वहां वहां आपको कार्बन लगा देना है ना। और कार्बन तो आपको पता ही है हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 से कभी कम बना नहीं सकता और 4 से ज्यादा कभी बना नहीं सकता। तो 4 से अगर जितने कम बॉन्ड बनाएगा आप उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए, और 4 से अगर ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो जितने ज्यादा बॉन्ड बना रहा है आप उतने कम कर दीजिए। फिर अगला देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये है, हमने ये स्ट्रक्चर को लिखा, हमने ये स्ट्रक्चर को लिखा ऐसा, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब ये स्ट्रक्चर को क्या करना है, हमको ओपन करना है कि सर ये तो बॉन्ड लाइन है, देखो इसमें ध्यान से सिर्फ बॉन्ड दिख रहा है, ना कोई एटम दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, तो ये अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो अब इसको पहचानना है, क्या करोगे, जहां जहां कॉर्नर होगा वहां वहां क्या होगा, कार्बन होगा। तो जहां जहां कॉर्नर वहां वहां कार्बन। तो देखिए सिर्फ 3 ही जगह कॉर्नर दिख रहा है। अब देखिए ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, जहां भी आपको देखना है कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, तो उस पर्टिकुलर कार्बन पर आप क्या होइए, खड़े हो जाइए, है ना। उस पर्टिकुलर कार्बन पर आपको क्या होना, खड़े हो जाना है, और फिर देखना है कि ये कितने बॉन्ड बना रखा है ना। उस पर्टिकुलर कार्बन पर खड़े हो जाएंगे, और आप अगर ध्यान से देखेंगे कि कितने बॉन्ड बना रखा है, तो कितने बॉन्ड बना रखा है ना। एक में पहले वाले कार्बन पर एक बॉन्ड बना रखा है, दूसरे वाले कार्बन पर कितने बॉन्ड बना रखा है, 2 बॉन्ड बना रखा है, और फिर अगले तो वाले सर कार्बन पर कितने बॉन्ड बना रखा है, एक, थोड़ा है ना। जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आ रहा है। चलो अपना भी वॉल्यूम तेज कर लेना मोबाइल का, है ना। फुल वॉल्यूम है तो भी। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या करना है आप लोग को, जहां जहां कॉर्नर है आपको वहां वहां कार्बन लिखना है। 2 चीजें सीखा है हमने कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 से कभी कम बना नहीं सकता, जितने कम बॉन्ड बनाएगा आप उतने हाइड्रोजन लगा देना, और 4 से ज्यादा कभी बना नहीं सकता, तो जितने ज्यादा बनाएगा आप उतने कम कर देना, 4 तक लाना है आपको, है ना। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप कैसे पहचानोगे, जहां जहां कॉर्नर होगा आप वहां वहां कार्बन कर दीजिए, और कार्बन की क्या कर दीजिए, वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, तो पूरे आपकी स्ट्रक्चर क्या होंगे, बन जाएंगे। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरों का आप भाई कॉपी पेन लेकर बैठना है सभी को, है ना। कॉपी पेन लेकर बैठिए, इनकी स्ट्रक्चरों को ओपन करिए थोड़ा सा, जैसे अपन ने फर्स्ट वाला किया वैसे आप लोग भी करिए, सेकेंड थर्ड इनको करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर मैं कराता हूँ, 2 मिनट का समय लेकर इसको करिए थोड़ा, कॉपी पेन लेकर बैठना है ना। हेलो सर। हाँ सर आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है, थोड़ा सुनाई कम दे रहा है। पता नहीं यार, तुम ही और किसको लो आ रहा है भाई। नहीं सर, बराबर आवाज आ रहा है। वही तो उसके मोबाइल में प्रॉब्लम है ना भाई, मैं तो डेली लेक्चर लेता हूँ यार इतना ही तेज से। थोड़ा देखो तुम अपने में प्रॉब्लम देखो थोड़ा, हाँ ठीक है, अभी आवाज सही आ रहा है। वो तेज करोगे सर तब ना ठीक आएगा है। भाई तुम। हाँ सर ये वाला हो गया। ये बन गया ना भाई, प्रैक्टिस करना है सभी को, है ना। मैं फिर अभी कर रहा हूँ, तो मिला लेना, मैच कर लेना आप लोग, किसका सही है किसका गलत है। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ 3 हाइड्रोजन बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन आप यहाँ बनाओगे, और 3 हाइड्रोजन आप यहाँ बनाओगे। सही बात है, ये स्ट्रक्चर इसके लिए था। फिर अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से, ये ऐसे बना था, आपको क्या करना है, जहां जहां कॉर्नर था वहां वहां कार्बन कर दीजिए। तो एक कॉर्नर ये दिख रहा होगा, एक कॉर्नर ये दिख रहा होगा, एक कॉर्नर ये दिख रहा होगा, और एक कॉर्नर ये दिख रहा होगा। तो कॉर्नर देखने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बस कॉर्नर अपन ने देख लिया। अब हमको पता है कार्बन एक बॉन्ड बना रखा है, 3 और बनाएगा। ये कार्बन 2 बना रखा है, 2 और बनाएगा। ये कार्बन भी 2 बना रखा है, 2 और बनाएगा। ये 1 बना रखा है, तो 3 और बनाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा आप लोगों ने, है ना। फिर देखिए, फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनाया होगा आप लोगों ने।
ध्यान से अगर आप देखें इस पर तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन के एटम दिख रहे हैं। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3 नंबर ऑफ कार्बन है। और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 3 यहाँ, 3 यहाँ, और 2 यहाँ पास। तो टोटल कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन हो गए। तो आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपको ओपन स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है ना। फिर ध्यान से देखेंगे इस पर, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 4 कार्बन हो गए, और कितने हाइड्रोजन? 3 यहाँ, 2 5, 2 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। तो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये ओपन स्ट्रक्चर और बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फिर ऐसे ही आप इसको बनाइए, ये ऐसे स्ट्रक्चर था पहले। फिर आपने क्या किया होगा, एक कॉर्नर यहाँ दिखा 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 होगा, और एक कॉर्नर यहाँ दिखा होगा। बस कॉर्नर देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बाकी कुछ मत करिए। कार्बन जहां जितने बॉन्ड बना रखा है, जितने की कमी आप उतने बॉन्ड क्या करिए, बना दीजिए। तो क्या आप लोगों ने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया है? सही है। हाँ सर। Yes. हाँ, यस बहुत सर। यस बहुत बढ़िया। यस सर। फिर आप लोग देखोगे, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन थे, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 इधर हैं, 3 इधर, 6, 2 8, 2 10 और 2 12। तो 12 अपने क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो हम क्या क्या चीजें बना रहे हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, ओपन आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये आप लोगों ने सीखा। कार्बन हमेशा 4 बनाएगा, है ना। फिर देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है। अब मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रहा हूँ सिर्फ, है ना। अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने ऐसा दिया, मैंने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया। तो मैं एक स्ट्रक्चर को बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉर्नर आपको दिख रहा है। आप देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, आपको ये दोनों को ऐसे कॉर्नर मानना है एक कार्बन से, है ना। अलग अलग कार्बन मत कर देना कि एक कार्बन ऐसे कर दो, एक कार्बन ऐसे कर दो, ऐसा कभी मत करना भाई, है ना। तो इसको आपको एक मानना है। देखो ये भी कॉर्नर दिख रहा है, इन दोनों डबल बॉन्ड से आपको एक मानना है। तो ये देखो कॉर्नर हो गया। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रखा है, तो 3 और बनाएगा। ध्यान से आप देखें ये कार्बन जो है कितने बॉन्ड बना रखा है? 1 2 और 1 3, और एक और बनाएगा तो क्या हो जाएगा? 4। और अगर आप ध्यान से देखें कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है? 2, और कितने बनाएगा? 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4। तो आपको ऐसे इन सारे स्ट्रक्चरों को आप ओपन करो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। फिर मैं आपसे पूछू, मैच कर ला आप लोग, है ना, कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, और सही सही बताना है आपको, है ना। चलिए करिए इसको। सर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ भी करेंगे तो चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाइड्रोजन आप ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए, बस स्ट्रक्चर आपको करेक्ट बनाना है ना। ठीक, करके बैठिए आप लोग 2 मिनट के समय, बढ़िया आराम से, गलत मत करना भाई। ओके जिसको सर। समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। हेलो सर, हो गया। सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। सर जी हो गया।
सॉरी मैम। हेलो। चलिए देखिए अब इधर है ना, तो मैच कर लेना आप लोग, है ना, सही है गलत है, मैं बनाते जा रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको ये कॉर्नर दिख रहा होगा, एक कॉर्नर ये दिख रहा होगा, बस दो कॉर्नर है। आप वहां आपने कार्बन लगा दिया। अभी देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, एक और एक, दो, और कितने बनाएगा, दो, वो दो कौन होगा, हाइड्रोजन। इधर भी अगर आप ध्यान से देखें कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, दो, और कितने बनाएगा, दो, वो दो कौन होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इधर आइए, आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ कॉर्नर दिख रहा है, एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा है, एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा है, और एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा है। सही है, ये स्ट्रक्चर थे, इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना लिया ना। तो अगर आप ध्यान से देखें कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, एक, और कितने बनाएगा, तीन। सही है, फिर इस पे आइए, ये कितने बना रखा है, दो, और कितने बनाएगा, दो, हमने बना दिया। ये कितने बना रखा है कार्बन, ध्यान से देखिए, एक, दो और एक, तीन, तो ये कितने बनाएगा, एक और, तो चार हो गया। यहाँ देखिए कार्बन कितने बना रखा है, दो, और कितने बनाएगा, दो, तो ये फिर से चार हो गया। ठीक है, फिर यहाँ आइए आप, ये स्ट्रक्चर को अपन फिर से बना लेते हैं। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये कॉर्नर दिख रहा होगा, एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा होगा, एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा होगा, और एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा होगा, और एक कॉर्नर आपको ये दिख रहा होगा। बस आप कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। तो ये कितने बना रखा है, एक, तो और कितने बनाएगा, तीन। ये कितने बना रखा है, ध्यान से देखेंगे तो एक इधर, एक इधर, और एक इधर, तो टोटल कितने बना रखा है, तीन। तो और एक बनाएगा तो क्या हो जाएगा, चार। फिर आप इधर आइए, ये हाइड्रोजन कार्बन देखिए, एक बना रखा है, और कितने बनाएगा, तीन। ये कार्बन देखिए, एक, दो और एक, तीन, तो एक और बनाएगा, चार। ये कार्बन देखिए, एक और एक, दो, और दो बनाएगा तो क्या हो जाएगा, चार। फिर आप इस पे आ जाइए, ध्यान से देखेंगे अगर आप इसको, तो यहाँ कॉर्नर दिखा होगा, एक कॉर्नर यहाँ दिखा होगा, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, और एक कॉर्नर यहाँ। बस कुछ नहीं करना था। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रखा है तो तीन और बनाएगा। ये कार्बन ध्यान से देखिए, ये वाला, एक, दो, तीन और एक, चार, ये तो चारों बॉन्ड बना रखा है भाई, इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, चार का चार कंप्लीट है, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। आप इस कार्बन पर आइए, देखिए एक बॉन्ड बना रखा है, तो और कितने बनाएगा, तीन बनाएगा। यहाँ आ जाइए, एक, दो, तीन, तो एक और चार, और यहाँ आइए, एक बना रखा है तो और कितने बनाएगा, तीन, तो ये कंप्लीट चार। क्या सही है, है ना। फिर आप इस पे आ जाइए अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगर आप ध्यान से देखें, है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो एक कॉर्नर ये लग रहा है, एक कॉर्नर ये लग रहा है, एक कॉर्नर ये और ये, बस। फिर ये कितने बना रखा है, एक और एक, दो, तीन और एक, चार। यहाँ आ जाइए, एक, दो, तीन और एक, चार, तो यहाँ चारों को चारों बना रखा है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। आप यहाँ आ जाइए, एक, दो और एक, तीन, तो एक, चार। आप यहाँ आ जाइए तो दो बना रखा है, दो और बनाएगा तो चार। क्या स्ट्रक्चर सभी के सही हैं?
यस सर। चलो बहुत सर। बढ़िया। किसी को डाउट तो नहीं है किसी क्वेश्चन पर? ऊपर वाले में नहीं आएगा? हाँ ऊपर वाले में भी आएगा। ये एक कार्बन था, एक बॉन्ड बना रखा है, और कितने बनाएगा? 3 बनाएगा बस। सही है। हाँ सर। किसी सर को डाउट तो नहीं इन पर? नो नहीं सर। चलो अब देखो अपन क्या करते हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ सिग्मा और पाई काउंट करना, कि आप सिग्मा और पाई काउंट कैसे करोगे। पाई मींस डबल बॉन्ड, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें कि होता क्या है हमारे पास, कि एक हमारे पास ये डबल बॉन्ड होता है जिसको इन बोलते हैं, एक अपने पास ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसको आइन बोलते हैं, है ना। आपको आगे क्लास में सब बताया जाएगा। देखो हमेशा क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है, इस डबल बॉन्ड पर हमेशा एक सिग्मा और एक पाई होता है। पाई मतलब डबल बॉन्ड, है ना। तो इस डबल बॉन्ड पर इन दोनों बॉन्ड को मिला करके हमेशा एक सिग्मा और एक पाई होता है। ये कैसे एक सिग्मा और एक पाई होता है आपको आगे जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, ठीक है। बस अब इतना जानिए कि इस डबल बॉन्ड पर हमेशा एक सिग्मा और एक पाई होता है, और इस ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा और 2 पाई होगा, ठीक है। हमेशा सिर्फ मैं इन दोनों बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, इन दोनों कितने इतने का, इन तीनों का। तो डबल बॉन्ड पर हमेशा क्या होगा? एक सिग्मा एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? हमेशा एक सिग्मा और 2 पाई होगा, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होगा। तो अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें, मान लो मैंने तुमको क्वेश्चन दिया है, ये सब मैंने ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन दिया, तो मैं आप लोगों से पूछूं कि इस क्वेश्चन पर कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो आप लोग का जवाब क्या आएगा? बोलोगे सर इसमें एक सिग्मा और एक पाई है। इसमें भी बोलोगे सर एक सिग्मा और 2 पाई है। लेकिन ऐसा ये दोनों बॉन्ड के बीच है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा 2 पाई। जब भी आपको सिग्मा और पाई काउंट करना है और स्ट्रक्चर अगर बॉन्ड लाइन में दिया है, तो आपको स्ट्रक्चर को पहले ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम अगर होगा सिग्मा काउंट करने का, सिग्मा पाई का, और स्ट्रक्चर हमको क्या दिया होगा? बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिया होगा, तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। तो आप जब भी ये स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो ध्यान से देखें, तो यहाँ एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर यहाँ है। अब ध्यान से देखें, कार्बन 2 बना रखा है बॉन्ड, तो 2 और बनाएगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है तो 2 और बनाएगा। हमारे पास ये हो गया। अब आपको अगर सिग्मा काउंट करना है ना, अगर आप लोगों को सिग्मा काउंट करना है तो बढ़िया सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं। आपको क्या करना है, जहां जहां सिंगल होगा तो वहां वहां सिग्मा होगा, है ना। जहां जहां सिंगल होगा वहां वहां सिग्मा होगा। एक्सेप्ट ये डबल बॉन्ड में हमेशा इतने पर एक सिग्मा एक पाई होगा, और ट्रिपल में हमेशा इतने पर एक सिग्मा और 2 पाई होगा हमेशा। तो जहां जहां आपको सिंगल मिलेगा आप वहां वहां सिग्मा काउंट कर दो, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ करके। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है सिंगल दिख रहा है, तो एक सिग्मा ये हो गया। आपको ये हाइड्रोजन सिंगल दिख रहा है तो एक सिग्मा ये हो गया। आपको ये हाइड्रोजन सिंगल दिख रहा है तो ये सिग्मा हो गया। आपको ये हाइड्रोजन सिंगल दिख रहा है तो ये सिग्मा हो गया। और डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा और एक पाई तो रहता ही है। तो मैंने इन दोनों के बीच बताया था कि हमेशा एक सिग्मा एक पाई होगा, मैंने पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर पर नहीं बताया था। तो जब भी आपको सिग्मा और पाई काउंट करना है तो सिंपल सा तरीका क्या होगा, जहां जहां सिंगल होगा तो वहां वहां सिग्मा होगा, एक्सेप्ट ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ करके। बाकी आप हर जगह सिंगल देखो, सिग्मा काउंट करो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, इन दोनों को मिलाकर के एक सिग्मा है, एक सिग्मा यहाँ है और एक सिग्मा यहाँ है। तो आप ध्यान से देखें, टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा और एक क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही काउंट करना है। अगर आप ये ट्रिपल बॉन्ड पर जाएंगे तो मेरे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड तो भाई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर है,
तो आपको क्या करना है, जहां जहां कॉर्नर, मतलब ये कॉर्नर तीनों बॉन्ड को मिलाकर एक कॉर्नर बना है, जहां जहां कॉर्नर दिखे वहां वहां क्या लगा दो, कार्बन। और हमको पता है सर ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, एक और बनाएगा, ये भी कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है तो एक और बनाएगा। तो हमने वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। और सर हमको ये भी पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा और 2 पाई होगा। बस आपको ये क्या है, सिंगल है तो ये सिग्मा, क्या ये सिंगल है तो ये सिग्मा। तो जहां जहां सिंगल तो वहां वहां सिग्मा, है ना। हाँ, तो अगर हम बात करें तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये, 2 सिग्मा और इन तीनों बॉन्ड को मिला करके एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा 3 और पाई कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है ना, तो 3 सिग्मा 2 पाई है इसमें। तो आपको जब भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया होगा तो आप उन स्ट्रक्चरों को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, मैंने ये क्वेश्चन दिया, है ना। अब इस क्वेश्चन पर आप सबसे पहले तो ये क्या करोगे, इस स्ट्रक्चर को ओपन करोगे। जब आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करोगे तो एक कॉर्नर ये दिख रहा है, एक कॉर्नर ये दिख रहा है, और एक कॉर्नर ये दिख रहा है ना। बस आप बैलेंस ही कर दीजिए, कार्बन 2 बना रखा है बॉन्ड, 2 और बनाएगा। ये कार्बन ध्यान से देखिए, 1 2 और 1 3, तो एक और बनाएगा। ये कार्बन ध्यान से देखिए, एक बना रखा है तो 3 और बनाएगा। तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है आपको, सिग्मा और पाई काउंट करना है। तो आपको जहां जहां सिंगल दिखे वहां वहां सिग्मा लगा दो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर। तो पहले आप मेंशन कर लिया करो, ध्यान से देखो डबल बॉन्ड है तो इस पर हमेशा एक सिग्मा और एक पाई होगा, है ना। इस पर हमेशा एक सिग्मा और एक पाई होगा। अब देखो एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। अब देखो सिंगल है तो ये भी सिग्मा होगा, 4 सिग्मा, ये 5 सिग्मा, इन दोनों को मिलाकर के एक तो 6 सिग्मा, एक 7 सिग्मा और एक 8 सिग्मा। तो 8 सिग्मा और क्या हो जाएंगे, एक पाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा ऐसे, यस। यस सर। सर। हाँ सभी सर। को सभी को समझ में आ गया है। यस सर। यस सर। जी सर। बहुत बढ़िया। यस सर। बता, हाँ बता देना भाई, जिसको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल बता देना। चलिए, तो अब आप लोग को क्या करना है, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आप लोग एकदम अच्छे से लगाना है ना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना आप लोग, बढ़िया आराम से क्वेश्चन लगाओ। फिर मैं बात करूंगा कि किसमें कितने सिग्मा है, तो आप लोग मैच कर लेना, है ना। और देखना आप लोग कितने गलत और कितने सही कर रहे हो। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो, इस पर अगर हम ध्यान से देखें, ये सिग्मा पाई वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। देखो रिंग वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं एक रिंग का ऐसी स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये रिंग है, अब रिंग पर अगर आप ध्यान से देखेंगे रिंग को, तो भाई ये रिंग है अपने पास, तो रिंग में भी तो कॉर्नर दिख रहा है ना, जहां जहां कॉर्नर तो वहां वहां कार्बन। बस बना लिया। ये कार्बन ध्यान से देखिए, 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 और बनाएगा। ये कार्बन 2 बना रखा है, 2 और बनाएगा। ये कार्बन 2 बना रखा है तो 2 और बनाएगा। बस इसको ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन की सिग्मा, यहाँ 2 हाइड्रोजन की सिग्मा, यहाँ 2 हाइड्रोजन की सिग्मा, तो 6, एक 7, एक 8 और एक 9, तो 9 सिग्मा हो जाएंगे। तो जहां जहां सिंगल तो वहां वहां सिग्मा, डबल और ट्रिपल को छोड़ करके। चलिए भाई करिए, इनको लगाइए, फिर बात करते हैं अपन। आराम से लगाना है, समझ समझ के लगाना है ना।
सर हो गया। हेलो सर हो गया। सर जी हो गया। हो गया। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। कर लिए, बन रहा है। यस सर। यस सर। यस सर हो गया। सर क्या? चलो बात करें, अब डिस्कस करें अपन। यस सर। यस। यस यस सर। सर। यस। तो अगर हम ध्यान से देखें, आपको यहाँ कॉर्नर दिख रहा होगा, एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा होगा, एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा होगा और एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा होगा, है ना। तो आप ध्यान से देखें, एक बॉन्ड बना रखा है तो 3 और बनाएगा, ये 2 बना रखा है तो 2 और बनाएगा, ये 3 बना रखा है, देखिए 1 2 और 1 3, तो एक और बनाएगा। ये कितने बना रखा है, 2, और कितने बनाएगा, 2। बस, अब आपको कुछ नहीं, सिग्मा इत काउंट करना है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, एक 8 सिग्मा, इन दोनों को मिला करके 9 सिग्मा, एक 10 सिग्मा और एक 11 सिग्मा। तो ध्यान से देखें, 11 सिग्मा और एक पाई है इस पर, है ना। यस सर राइट है। चलो, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपसे कार्बन की वैलेंसी नहीं बनती तो आप सिग्मा और पाई काउंट नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने पहले कार्बन की वैलेंसी देखना सिखाया
कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कहाँ कितने बना सकता है और कितने नहीं बना सकता। और अगर आप कार्बन की वैलेंसी गलत कर दिए तो सिग्मा भी गलत हो जाएगा। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ कॉर्नर दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड को दोनों को एक कार्बन मानना है ना, और एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा है। तो ये देखिए एक बॉन्ड बना रखा है, और कितने बनाएगा, 3 और बनाएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 और 1 3, तो एक और बनाएगा 4। आप यहाँ भी आइए, 1 2 3 1 4। आप इधर आइए तो एक बना रखा है, 3 और बनाएगा तो ये बना दिया। आपको जब भी किसी कार्बन का बॉन्ड चेक करना हो, आप उस पर्टिकुलर कार्बन पर खड़े हो जाइए और ध्यान से देखिए कि वो कितने बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर जितने कम होंगे आप उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, पहले इसको मेंशन कर लिया करिए, इस पे हमेशा 1 सिग्मा और 1 पाई रहेगा ही रहेगा। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5, इन दोनों को मिला करके 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10 और 1 11। तो इसमें भी 11 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा। सही है। फिर अगर आप इस पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कॉर्नर दिख रहा है, एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा है, एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा है और एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा है। आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, तो 2 और बनाएगा। ये कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो 1 2 और 1 3, तो एक और बनाएगा, 4 हो गया। यहाँ भी अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3, तो एक और बनाएगा, ये 4 बना लिया। और यहाँ आएंगे तो 1 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 बना लिए। तो बस अब कुछ नहीं करना है। एक यहाँ हमेशा 1 सिग्मा 1 पाई, इस डबल बॉन्ड में हमेशा 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। बाकी आजू बाजू देखिए, तो 1 सिग्मा 2, इन दोनों को मिलाकर के 3, 1 4, 1 5 6, इन दोनों को मिलाकर के 7, 1 8 और 1 9। तो कितने सिग्मा, 9 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है। फिर इस पे आइए, आपको सीधे दिख रहा है ये तीनों मिलाकर के कॉर्नर हो गया, ये तीनों मिलाकर के कॉर्नर हो गया। सीधे देखिए ध्यान से, ये कॉर्नर हो गया और ये कॉर्नर हो गया। तो ये कार्बन देखिए 3 बॉन्ड बना रखा है, तो एक और बनाएगा। ये कार्बन अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 और 1 4, ये भाई पूरा बना रखा है तो कुछ नहीं बनाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 और 1 3, तो एक और बनाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो 1 2 2 बना रखा है, 2 और बनाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, काउंट ही करना है। इन दोनों को तीनों को मिलाकर के हमेशा 1 सिग्मा 2 पाई, इन दोनों को मिलाकर के हमेशा 1 सिग्मा 1 पाई। बस पहले आप इनको मेंशन करिए, फिर जहां जहां आपको सिंगल दिखे वहां वहां सिग्मा काउंट करिए। तो एक, इन तीनों को मिलाकर के 1 2, 1 3, 1 4, इन दोनों को मिलाकर के 5, 1 6 और 1 7। तो 7 तो सिग्मा हो गए, है ना, 7 सिग्मा हो गए। और पाई आपको सीधे दिख रहा है कि 2 पाई यहाँ है और 1 पाई यहाँ है, तो 3 पाई हो जाएंगे। तो 7 सिग्मा 3 पाई। फिर अगला देखिए आप लोग, अगर आप ध्यान से देखें, है ना, आपको ये कॉर्नर दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ। सही है। अब ध्यान से देखें, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, 2, तो 2 और बनाएगा। ये कार्बन भी 2, तो 2 और, ये भी 2, ये भी 2। यहाँ आइए, 1 2 और 1 3, तो 1 4। फिर यहाँ देखिए 1 2 और 1 3, तो ये 1 4। बस यही होगा इसका वैलेंसी, और आप बस काउंट करिए और कुछ नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4, इन दोनों को मिलाकर के 5, 1 6 7 8 9 10 11 12,
ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16, 16 सिग्मा हो जाएंगे, है ना। 16 क्या हो जाएंगे, सिग्मा हो जाएंगे। और पाई तो बस दिख ही रहा है कितने पाई है, 1 पाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आइए। यहाँ आपको कॉर्नर दिख रहा होगा, ये कॉर्नर, ये सब आपको कॉर्नर दिख रहे होंगे। कॉर्नर देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 और बनाएगा। ये कार्बन को ध्यान से देखिए, 1 2 और 1 3, 3 बना रखा है तो 1 और बनाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए तो कितने बना रखा है, 1 2 और 1 3, तो ये 4। ये कार्बन को देखिए 1 2, तो 2 और बनाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3, तो 1 4। और यहाँ देखिए तो 1 2 और 1 3 4, बस यही होगा। और आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपको सिंगल देखिए वो सिग्मा, 1 2 3 4, इन दोनों को मिला करके 5, 1 6 7 8 9, 1 10 11, इन दोनों को मिला करके 12, 1 13 और 1 14, मतलब 14 सिग्मा। और सीधे दिख रहा है कितने, 2 पाई। तो 14 सिग्मा और 2 पाई आ रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर सभी के सही थे, यस सर। यस सर, सेम ही। है ना। बहुत यस बढ़िया, सर। चलो बहुत बढ़िया। तब अगर सही होंगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बताइए। फिर आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सिग्मा पाई से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और बताइए इसमें, तो कॉर्नर देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कॉर्नर आपको सीधे दिख जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉर्नर आपको सीधे दिख जाएगा। आप एक स्ट्रक्चर का सिग्मा पाई निकालिए, है ना। आप ये स्ट्रक्चर का सिग्मा निकालिए, ठीक है। आप इनका निकालिए, चलिए भाई निकालिए इनको, सिग्मा पाई बताइए इन पर। इसको इसको जानते होगे आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, इसको बता दूं मैं, इसको बेंजीन बोलते हैं, है ना। बेंजीन पे क्या करना है, आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाया करो और अल्टरनेट पोजीशन पर कहीं से भी स्टार्ट करके 3 डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं नेप्थलीन बोलते हैं, है ना। सब आगे स्ट्रक्चर बताऊंगा। और इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन बोलते हैं इसको, है ना। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन बोलते हैं। आगे स्ट्रक्चर फिर से बताऊंगा भी, हमेशा फिक्स है। अगर हमने इसको देख लिया तो इसी स्ट्रक्चर को बेंजीन बोलेंगे, इसी को नेप्थलीन बोलेंगे और इसी को ही एंथ्रासीन बोलेंगे, है ना। और किसी दूसरे को नहीं बोल सकते हो आप। तो चलिए इस पर सिग्मा पाई अच्छे से काउंट करना आप लोग, है ना। काउंट करिए आप लोग। सर। हाँ सर, इसमें जो डबल बॉन्ड जो आपने कार्बन सब में लगाए हैं, तो सर जैसे कि आपने बोला कॉर्नर देखना है, तो सर हाँ कॉर्नर में अगर हम देखते भी हैं तो देखो, अपन देखेंगे कि इसमें हर किसी में डबल बॉन्ड लगा है। तो मतलब डबल बॉन्ड क्या कार्बन के जो करस्पॉन्डिंग जो कार्बन होगा, मतलब वहां नहीं होगा क्या, मतलब एक छोड़ के एक ही होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, 6 कार्बन, 6 को 6 का, जहां जहां आपको कॉर्नर दिख रहा है आप वहां वहां कार्बन पहले बना लो। नहीं सर, मेरा पूछना ये नहीं था, मेरा पूछना ये था कि जैसे कि आपने किसी भी कोई भी मतलब स्ट्रक्चर मान लो, आपने वहां पे एक बॉन्ड लगा दिया और डबल बॉन्ड हो गया, तो हाँ डबल बॉन्ड के जो जस्ट जो बगल वाला जो करस्पॉन्डिंग है वहां पे आपने छोड़ के फिर आपने अगले वाले पे बॉन्ड लगाया है। हाँ, अल्टरनेट पोजीशन पर। हाँ, तो तो मतलब डबल बाजू बॉन्ड, का जो, हाँ हमने डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर लगाया है, हमने कार्बन नहीं लगाया, सिर्फ डबल बॉन्ड लगाया है। कार्बन तो हर एक 6 के 6 पोजीशन पर लगे हैं, है ना। तो आप हम्म। उनकी वैलेंसी चेक कर लो, ओके सर। है ना। तो ऐसे बनाओ आप लोग।
बट ये समझ समझ के बनाना है ना, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि एक बार अपन अगर आराम से सीख गए ना तो कभी अपन को भूलना ही नहीं। और इन नामों को थोड़ा सुने सुने ऐसे थोड़ा सा माइंड पे रखने हैं ना, ये काम आएंगे अपने आगे। हो गया सर। चलो और सभी लोग कर ले पहले, है ना। सर हो गया। कुछ लोग पहले वाले भी हो गए ना, इसलिए कर रहे हो, है ना, जल्दी। हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। सर जी हो गया। हो गया ना। चलो भाई, और कोई ऐसा जिसको डाउट हो कर लो, और सभी लोग। यस सर। चलो, तो अगर हम देखें, है ना, तो अगर आप ध्यान से देखिए, अपन ये स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं ना, इन्हीं स्ट्रक्चरों को अपन फिर से बना लेते हैं, जिससे आप लोग को और समझ में आए। तो आपको कॉर्नर देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कॉर्नर यस देखने सर। में, है ना। आपको रिंग के बीचों बीच कार्बन बनाना, बाहर मत बना देना है, सनी आपको अलग से ही बॉन्ड दिखेगा, तो आप बाहर मत बनाना, रिंग के अंदर ही बनाओगे, सीधा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा कौन कितने बॉन्ड बना रहा है। तो आप यहाँ खड़े हो जाइए, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, इसको आइए 1 2 3, तो एक और बनाएगा। यहाँ आ जाइए 1 2 3, तो एक और बनाएगा। इस कार्बन पर आइए तो ये 2 बॉन्ड बना रखा है, 1 3, तो एक और बनाएगा। इस कार्बन पर आइए 1 2 और 1 3, तो 1 4। आप इस कार्बन पर आइए 1 2 और 1 3, तो 1 4। आप इस कार्बन पर आइए तो 1 2 और 1 3, तो 1 4। तो यही स्ट्रक्चर आप बनाओगे, है ना। आप यही स्ट्रक्चर बनाओगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप सीधे माइंड लगा लो भाई, देखोगे अगर ध्यान से, जितने हाइड्रोजन है ना उतने ही सिग्मा होंगे, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो हाइड्रोजन के सिग्मा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, इस पे 1 सिग्मा 1 पाई, इस पे 1 सिग्मा और 1 पाई। तो अगर आप ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड में 3 सिग्मा है, सही है। तो डबल बॉन्ड के 3 सिग्मा हो गए, एक ये सिंगल है तो सिग्मा, एक ये सिंगल है तो सिग्मा, और एक ये सिंगल है तो सिग्मा। तो 3 सिंगल वाले के सिग्मा हो गए, तो 6 ये हो गए, 3 ये 9 और 3 12, तो टोटल 12 सिग्मा है इसमें, 12 सिग्मा है। और अगर आप पाई की बात करें तो सीधे दिख रहा है 3 पाई है, तो 12 सिग्मा 3 पाई। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में 12 सिग्मा और 3 पाई है। फिर ऐसे ही अगर आप देखें किसका स्ट्रक्चर, नेप्थलीन का, आपने नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाया होगा, है ना, आपने नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो जैसे ही आपने नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाया था तो आपको सीधे दिख रहा है ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर आपको दिखा होगा, ये कॉर्नर आपको सीधे दिखा होगा। और अगर आप ध्यान से देखें
तो ये कार्बन पर आओ, ये कार्बन देखो 1 2 3 और एक 4। मोस्टली यही स्टूडेंट गलत करते हैं कि एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, पर ये 4 बॉन्ड बना रखा है। आप इस पर आइए, 1 2 3 4, ये भी 4 बना रखा है, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन लगना ही नहीं है। बाकी जगह आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक एक हाइड्रोजन लगा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब पर एक एक हाइड्रोजन लगा होगा, है ना। तो कितने सिग्मा हो जाएंगे इस पर? तो हाँ, बहुत बढ़िया ना। 9। एक ये, हाँ एक, पहले तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इस पर एक सिग्मा एक पाई, इस पर एक सिग्मा एक पाई, और इस पे एक सिग्मा एक पाई। तो हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो हाइड्रोजन के सिग्मा हो गए भाई, सीधी सी बात है, जहां जहां हाइड्रोजन वहां सिग्मा। और 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, 5 जो है डबल बॉन्ड है, और उस डबल बॉन्ड में सिग्मा है, तो 5 डबल बॉन्ड में सिग्मा हो गए। और देखो एक ये सिंगल है तो सिग्मा, ये सिंगल है तो सिग्मा 2 3 4 5 और 6 सिग्मा ये हो गए। तो कितने हो गए? 6 तो सिंगल बॉन्ड के सिग्मा हो गए, डबल बॉन्ड वाला तो काउंट कर लिए हमने, है ना। तो कितने हो जाएंगे? 8 इधर थे, 5 इधर हो गए, तो 13 और 6 क्या हो जाएंगे? 19। तो 19 सिग्मा, और पाई तो सीधे दिख रहा है, कितने पाई हो जाएंगे? 5 पाई हो जाएंगे, मीन्स डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या सही है सभी का? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। चलिए, यस बहुत बढ़िया। फिर और देखिए, फिर अगर हम ध्यान से देखें, इस पर आई है ना, तो अगर आप ये स्ट्रक्चर को अगर बनाएंगे, आपको ये स्ट्रक्चर में सीधे दिख रहा होगा, आपको यहाँ कॉर्नर दिखा होगा, यहाँ ये सारे जगह क्या दिखा हुआ, बड़ा सी स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, है ना। आपको आपको ये सभी जगह सिग्मा कॉर्नर दिख रहा है ना। यहाँ यस सर। अपन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, हम इधर डबल बॉन्ड लगा देते हैं अल्टरनेट पोजीशन पर। तो यहाँ कॉर्नर दिख रहा होगा, यहाँ कॉर्नर दिख रहा होगा, ये सारे के सारे आपको क्या दिख रहे होंगे? कॉर्नर दिख रहे होंगे, है ना। ये डबल बॉन्ड एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे। बस, आप कुछ नहीं करना था। अगर आप ध्यान से देखो ये कार्बन पर, तो 1 2 3 4 कुछ नहीं होगा वहां। यहाँ आइए, 1 2 3 और एक 4, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। और बाकी जगह अगर आप ध्यान से काउंट करें इनको, एक एक हाइड्रोजन होगा इन पर, है ना। फिर इस पर आइए, 1 2 3 4, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ आइए, 1 2 3, है ना, और एक 4, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। बाकी जगह फिर से क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन होगा, है ना। तो अगर आप जल्दी करना चाहोगे तो पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हाइड्रोजन की सिग्मा है। पाई काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 2 5 2 7। तो 7 तो डबल बॉन्ड है, और 7 डबल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा ही हो गए, एक सिग्मा, तो 7 सिग्मा हो गए, ठीक है। और ऐसे नॉर्मल सिंगल, अब सिंगल बॉन्ड का सिग्मा काउंट कर लो, सिंगल में कितने हैं? यहाँ सिंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। 9 सिंगल बॉन्ड के सिग्मा, सही है क्या? तो कितने हो गए? यस 10 सर। सिग्मा इधर है, 9 इधर है, और 7 इधर है, बस। तो कितने हो जाएंगे अपने इसके? 26। हाँ, तो कितने हो गए? 19 ही हो गए, 6 5 और 26 हो जाएंगे। और पाई तो दिख ही रहा है, 7 पाई दिख रहा है तुमको। क्या किसी को दिक्कत है इन पे?
नो सर। नहीं सर। चलो, सिग्मा तो बन जाएंगे ना फिर। यस। यस यस सर। सर। चलो अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना। तो सिग्मा पाई सभी, कोई डाउट तो नहीं, किसी को भाई पूछ सकते हैं ना, संकोच बिल्कुल नहीं करना भाई अंदर से कि कुछ पूछे कि ना पूछे, पूछना सभी को है। ओके सर सर। एक पहले वाला डायग्राम दिखाइए ना। पहले वाले में है ना, चलिए वाले पर, कि और इससे पहले नहीं यही सर। ये नहीं। हो गया सर। चलो, तो बन जाएंगे ना ये सब। ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा है ना, प्रैक्टिस बाकी करते रहो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। यस सर। चलो अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन काउंट कराता हूँ तुमको, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम कभी भी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन में हम कभी भी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। पाई बॉन्ड बोलो या उसको डबल बॉन्ड बोलो, पाई बॉन्ड है ना। तो पाई बॉन्ड को हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हमेशा क्या करेंगे, लोन पेयर में बता दूंगा लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। बॉन्ड पेयर को ही हम सिग्मा बोलेंगे, है ना, चाहे आप उसको बॉन्ड पेयर बोल दो, चाहे उसको आप क्या बोल दो, सिग्मा बोल दो, बात बराबर होगा, है ना। तो देखो, अगर हम बात करें लोन पेयर होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है ना। मान लीजिए मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है। और हमको पता है सर कि जो नाइट्रोजन होता है इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने कैसे जाना, कि सर हमारे पास सेल थे K L M N, ये सेल होता है। इसमें के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो, एल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो मैक्सिमम, एम में कितने कर सकते हो 18, और एन में हमेशा मैक्सिमम कितने फील कर सकते हो 32 कर सकते हो। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड कर सकते हो, 2 कर सकते हो, बचे कितने 5, तो 5 को आप एल में फील्ड कर दो। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमने के पर पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड किया है तो ये मेरा इनर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, जो बाद में किया वो मेरा क्या हो गया, आउटर हो गया। और आउटर मोस्ट सेल को ही, है ना, हम आउटर मोस्ट सेल को ही क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, है ना। तो जो मेरा आउटर मोस्ट सेल हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है। तो ये सभी ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया 3। अब आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो डॉट दिख रहे हैं दो, है ना, 2 डॉट आपको दिख रहे होंगे, ये 2 डॉट नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आज से आप इनको डॉट नहीं बोलोगे, इलेक्ट्रॉन बोलोगे। तो आपको जो ये 2 डॉट दिख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलोगे, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर हमेशा एक पेयर बनता है जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक पेयर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है ना। तो लोन पेयर समझ जाओगे। मान यस लीजिए सर। हमारे पास क्या है, यस सर। चलिए चलिए मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है ना, हमारे पास ऑक्सीजन है।
अब हमको पता नहीं है कि सर ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको पता नहीं है। तो आप क्या करिए, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो के पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो, 2। बचे कितने, है ना, मैक्सिमम 2 कर सकते हो, बचे कितने, 6। तो 6 हमने कर दिया एल पर, तो ये मेरा इनर हो गया और ये मेरा क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल। तो आप ध्यान से देखो, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के आउटर सेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के नीचे जितने भी आएंगे सभी पर आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन पर जितने उसके नीचे आएंगे सभी के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ध्यान से देखें, जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, और हमको पता है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ रखा है कि सर ऑक्सीजन जो होता है 2 बॉन्ड बनाता है, हमने 2 बॉन्ड बना दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 डॉट दिख रहे हैं, और हमने अभी बात की ये डॉट दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन पर अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, है ना, ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन है, और हमको पता है सर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, एक पेयर बनता है। तो यहाँ कितने, और जिसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 2 लोन पेयर है, क्या बन जाएगा सभी से, यस सर। चलो। तो लोन पेयर बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, जिसको हमने भी सिग्मा काउंट किया है। तो जो बॉन्ड पेयर बोलते हैं उसको सिग्मा ही आप मानो, है ना, तो वो सिग्मा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम लोन पेयर और पाई बॉन्ड को कभी आपको काउंट नहीं करना है ना, पाई बॉन्ड को कभी भी आपको काउंट नहीं करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब भी आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करोगे या सिग्मा, तो अगर टोटल आता है 2, है ना, अगर आप टोटल आता है 2 तो आप उसको बोलेंगे एसपी। अगर आप काउंट करने के बाद टोटल आता है 3 तो आप उसको बोलोगे sp2। अगर टोटल काउंट करने के बाद आता है 4 तो आप उसको बोलोगे sp3। ठीक है ना, अगर आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करते हो, टोटल आता है 2 तो sp, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करोगे टोटल आएगा 3 तो sp2, और अगर टोटल 4 आएगा तो आप बोलोगे उसको sp3। ठीक है ना, और मैं एक अच्छी बात आप लोग को बता दूं, कार्बन पर कभी लोन पेयर तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, जब चारों के चारों बॉन्ड बना लेगा तो लोन पेयर बचेगा ही क्या। तो अच्छी बात ये रहेगी आपके लिए कि जब भी कार्बन आएगा तो लोन पेयर उस पर चेक मत करना, डायरेक्ट उस पर सिग्मा काउंट कर देना बस, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अब sp हाइब्रिडाइजेशन का, है ना, पहले हम बात करेंगे sp का, फिर हम बात करेंगे sp2 का, फिर हम बात करेंगे sp3 का। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, जब भी अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास है BeCl2, है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या होगा, 0 लोन पेयर होगा, और क्या होगा, 2 सिग्मा होगा, तो टोटल 2 आएगा, 2 मीन्स क्या होगा, sp होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, बेरिलियम है ना, बेरिलियम है। अब देखो बेरिलियम हमको आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन पता नहीं है कि बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करिए आप, बेरिलियम लिखिए, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 होता है, फिर आपके में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड कर सकते हो, बचे 2 तो आप एल में फील्ड करो, तो ये मेरा इनर हो गया और ये मेरा क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल। तो आप ध्यान से देखो, बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, है ना, तो बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करो, बेरिलियम बनाओ, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दिया, कितने सीएल है, 2 सीएल, तो एक सीएल ने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक सीएल ने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। और अगर अब मैं पूछूं कि अब बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर है, तो अगर आप बात करें बेरिलियम पर, तो बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो 0 लोन पेयर हो गया। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, सिग्मा, जहां जहां सिंगल तो वहां वहां सिग्मा, तो सिग्मा कितने हैं, 2, तो टोटल कितने आए, 2, तो 2 मीन्स क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखें,
और जब भी अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जब भी अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो आप ध्यान से देखें, बी देखो सीधे दिख रहा है, सीधे आपको दिख रहा है, मीन्स ये क्या है, लीनियर है। तो अगर हम इसके ज्योमेट्री की बात करें, है ना, इसके ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगा, लीनियर होगा। और इसका अगर हम बॉन्ड एंगल बात करें, है ना, अगर हम इसका बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री क्या होगा आपका, फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा तो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री क्या होगा आपका, फिक्स होगा। एग्जाम्पल कोई भी दे देगा चेंज करके, हम अपन निकाल लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, चलो फिर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना, बढ़िया बन जाएगा तुरंत। ये इनऑर्गेनिक वाला भी कुछ बता रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक वाला तो बहुत आसान है, इनऑर्गेनिक में भी तुम्हारे काम देगा ना। फिर अगर हम बात करें, मान लीजिए मेरे पास sp2 है, अब sp2 के लिए भी कंडीशन लगा लेते हैं ना। sp2 कब रहेगा, मान लीजिए मेरे पास लोन पेयर 0 हो और मेरे पास अगर सिग्मा, मतलब जिसको बॉन्ड पेयर बोला था, सिग्मा 3 हो, तो टोटल कितने आएंगे, 3। तो 3 मतलब sp2। अगर मेरे पास लोन पेयर 1 हो तो आप इससे सिग्मा 1 कम कर दीजिए, तो सिग्मा कितने हो, 2 हो, तो टोटल कितने आएंगे, 3। 3 मतलब क्या हो जाएगा, sp2। तो आप ये कंडीशन लगाइए, ठीक है। फिर अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए मेरे पास क्या है, BCl3 है, तो अपने पास BCl3 है, तो आप ध्यान से देखें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। 2 तो मैंने इस पर फील्ड कर दी है, बच्चे कितने, 3, तो मैंने 3 इस पर फील्ड कर दिए, कितने आउटर मोस्ट सेल में हो गए, 3। तो बोरान के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 लिखा। कितने Cl है, 3 है, तो मैंने तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन पर मैंने Cl लगा दी। अब मैं पूछूं बोरॉन पर कोई लोन पेयर बचा, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर 0 लोन पेयर है। और मैं पूछूं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बोलोगे सर सीधे दिख रहा है कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 है, और टोटल कितने आएंगे, 3। और 3 मीन्स क्या हो जाएगा, sp2। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, है ना, अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो बोरॉन था, एक Cl ये हो जाएगा, एक Cl ये और एक Cl। इसका नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, इसको क्या बोलोगे आप, ट्राइगोनल प्लेनर बोलोगे। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180। तो ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, फिक्स होगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई भी एग्जांपल दे सकता है ना। तो हमेशा जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो बॉन्ड एंगल 120 होगा और ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास है BF3, है ना, मान लीजिए मेरे पास है BF3, तो हमको पता है सर बोरॉन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 फ्लोरीन मैंने क्या कर लिया, लगा दिया। इसका क्या है, लोन पेयर कितना है, 0, और सिग्मा या बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, तो टोटल आया 3। 3 मीन्स sp2। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, बस बन जाएंगे। तो ज्योमेट्री देखना है आपको, है ना, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, एक बार पढ़ लिया तो। फिर देखिए, मान लीजिए अब अपन बात करेंगे sp3 का, है ना। अगर हम sp3 में बात करें तो कंडीशन बना लेते हैं, ये तो 0 लोन पेयर होगा, 4 सिग्मा होगा, तो sp3, या कहा क्या करो आप, एक लोन पेयर रख लो, तो सिग्मा थोड़ा कम कर दो, तो टोटल आएंगे 4, तो भी sp3। या क्या करो आप, 2 लोन पेयर रख लो और एक सिग्मा और कम कर दो, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, टोटल कितने, 4, 4 मतलब sp3। तो आपको ये तीनों कंडीशन के एग्जांपल आएंगे और बन जाएंगे बढ़िया, ठीक है। यस और सर। हाँ, और ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल फिक्स होगा। तो पहले कंडीशन ये वाला लगाते हैं ना, पहले हम ये कंडीशन लगाएं। मान लीजिए मेरे पास CH4 है ना,
हमारे पास CH4 है और हमको पता है सर जो कार्बन होता है ना, अब देखो KLMN, इस पर 2 फिल कर सकते हो, इस पर 8, इस पर 18, इस पर 32। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 आप इस पे फिल करोगे, 4 इस पे करोगे, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन है? 4। हमने चारों हाइड्रोजन को क्या कर दिया? लगा दिया। तो कार्बन पर कितने लोन पेयर बचे? 0। तो 0 लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितने सीधे दिख रहा है आपको? कितने? 4। तो टोटल 4। 4 मीन्स क्या हो जाएगा? sp3। और जब भी अगर ज्योमेट्री की बात करेगा, है ना, जब भी ज्योमेट्री की बात करेगा तो आप कैसा बनाओगे उसको? जब भी कार्बन की ज्योमेट्री की बात करेगा तो आप हमेशा उसको कैसे बनाओगे? टेट्राहेड्रल बनाओगे। एक डार्क मतलब हमारे साइड है, डैश मतलब हमारे पीछे है ये, है ना। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा ये क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल कहलाएगा। हमेशा फिक्स है ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल फिक्स, और बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा? 109.5। ये बॉन्ड एंगल, तो ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल फिक्स होगा। ठीक है। Yes, sir. सर बॉन्ड एंगल कितना है? तेरा ही हो गया, नेट बंद की
बाकी पीछे धीरे धीरे हो जाएगी फालतू में। ये वो रिकॉर्ड कर रहा है, मैं रिकॉर्ड नहीं करना वो रिकॉर्डिंग चलो भी नहीं। सबको ऐसे दिखा रहा है कि भाई मेरे को दिखा स्क्रीन शेयर सर वो नहीं है वो खत्म करो इसी में वो सामान है आईफोन 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 हेलो सर। चलो भाई, एक सेकंड ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए इधर देखिए फिर से।
तो भाई कहाँ डिस्कनेक्ट हो गया था यार थोड़ा। तो ये कहाँ तक पढ़े तुम लोग, इसको पढ़े थे? बताइए कोई। कोई बताए, इसको पढ़ा था ना यहाँ तक? टेट्राहेड्रल पर ही स्टॉप हो गया था, उसके बाद आपका कनेक्शन चले गया था। अच्छा चलो फिर इनको अपन बाद में पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल के बाद, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इसको करा दूंगा मैं तुम लोग को, है ना। नेटवर्क वीक चल रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। सर एक बार टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल रिपीट करूंगा। हाँ टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल बता देना, फिर अगला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा वीक नेटवर्क इशू चल रहा है, गाँव में हूँ ना थोड़ा, तो ओके नेटवर्क सर। प्रॉब्लम है थोड़ा। चलो इधर देखिए। तो अगर हम ध्यान से देखें टेट्राहेड्रल वाला, है ना, तो आप क्या करोगे, कार्बन को हमको पता है 4 बॉन्ड बनाता है ना। बैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और देखिए 4 हाइड्रोजन है, चारों ने एक एक मिलके बॉन्ड बना दिया था, है ना। तो आपको क्या करना है, जो डार्क पे दिख रहा है ना डार्क वाला, ये डार्क का मतलब होता है हमारे साइड है, और ये डैश का मतलब क्या है कि हमारे पीछे है। ठीक है ना। और ये हमेशा जो टेट्राहेड्रल होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, हमेशा फिक्स रहेगा इतना ही। जितने भी अभी हमने आज बॉन्ड एंगल पढ़ा है वो सारे के सारे क्या होंगे, फिक्स होंगे हमेशा, है ना। चलो मैं इसको कराऊं फिर से, मैं क्वेश्चन कराता हूँ पहले, आज जितना पढ़े हो पहले उस पर ही कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, चलो इसको मैं क्वेश्चन करा देता हूँ अच्छे से, है ना। मैं पढ़ा रहा था इधर, मैं बाद में देखा यार कि ये तो स्टॉप है ऐसा, मैं आधा पढ़ा दिया था नहीं इधर। तो अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, ठीक है ना, मेरे पास ऐसा है, एक मेरे पास ऐसा है। अब वो बोल दे इस पर्टिकुलर कार्बन का आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को क्या करोगे, ओपन करोगे। आपको स्ट्रक्चर ओपन करना आता है, आपने इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, सही है। फिर आपको क्या पूछ रहा है कि इस कार्बन को आपको पर्टिकुलर क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस कार्बन पर आइए, इस पर एक सिग्मा एक पाई है, और पाई तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना ही नहीं है। और कार्बन देखिए 4 बॉन्ड बना रखा है, मतलब 0 लोन पेयर है। और सिग्मा कितने हैं, 1 2, और इन दोनों को मिलाकर के 1 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा 3, और लोन पेयर 0, और पाई तो काउंट करना नहीं है, तो टोटल वैल्यू आया 3। 3 मीन्स क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या सही बात है ये? तो इस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ऐसे ही आप इस पे आइए, आप इस पे आइए इस कार्बन पर, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और इन दोनों को मिलाकर के 1 सिग्मा, तो टोटल 0 लोन पेयर और 3 सिग्मा, तो टोटल 3, और 3 मतलब फिर से क्या हो जाएगा, sp2। और पाई तो काउंट करना ही नहीं है। ऐसे इस पे आइए, अब ये कार्बन पर आइए, इन दोनों तीनों को मिलाकर के 1 सिग्मा 2 पाई, और पाई काउंट करना नहीं है, 1 सिग्मा ये, और इन तीनों को मिलाकर 1 सिग्मा, तो 0 लोन पेयर और 2 सिग्मा, तो टोटल 2। 2 मीन्स क्या हो जाएगा, sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। ऐसे इस पे इस कार्बन पर आई तो 1 सिग्मा, इन तीनों को मिलाकर 1 सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने हो गए, 2। और लोन पेयर कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, 0 लोन पेयर, तो टोटल कितने, 2, और 2 मतलब sp। क्या बन जाएगा, यस सर। है ना। एक बार इसको काउंट करी, मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए इसको, मान लीजिए मेरे पास ये है। अब मैंने क्या किया, इसको पहले तो इसका हमने ओपन स्ट्रक्चर किया, पहले हमने इसको ओपन स्ट्रक्चर किया, क्या बना, यही आपको सीधे दिख रहा है, जहां जहां कॉर्नर, ये बैलेंस ही तो आपसे बन ही जाएगा, बैलेंस करना आपसे बन जाएगा। मान लीजिए क्या कर दे, चलिए बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आप लोग, हाँ, और कोई, चलिए ध्यान से देखिए, इस पर हमेशा 1 सिग्मा 1 पाई है। अब इस कार्बन का पूछा, तो इस कार्बन पर 1 सिग्मा यहाँ है, 1 सिग्मा यहाँ है,
और इन दोनों को मिलाकर के एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा 3। लोन पेयर कितने कार्बन, 4 बॉन्ड बना रखा है, 0, और पाई तो काउंट आपको करना ही नहीं है, तो टोटल कितने आए, 3। 3 मतलब क्या हो जाएगा, sp2। आप यहां जाइए, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, तो 0 लोन पेयर, और सिग्मा कितने, 4, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा, 4। 4 मीन्स क्या आ जाएगा, sp3। sp3। सही है, बन जाएगा, आसान है यस सर। है ना। और इसका भी sp2 आ जाएगा, ध्यान से देखो, है ना, इसका भी sp2 आएगा, ध्यान से देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और इन दोनों को मिलाकर के 1 सिग्मा, टोटल सिग्मा 3। लोन पेयर कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, 0, और पाई तो काउंट करना नहीं है, तो टोटल 3 मीन्स क्या हो जाएंगे, फिर से sp2 क्या बन जाएंगे, यस सर। है ना। हाइब्रिडाइजेशन आसान है, आप सिग्मा पाई काउंट कर लिया, कार्बन की वैलेंसी निकालना आ गया, तो आप सब कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, मैंने कुछ ऐसा बना दिया, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये स्ट्रक्चर को आपको लिखना हो तो बढ़िया ऐसे बना लो, अगर आपको अच्छा और देखना हो तो। यहाँ था, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे ऐसे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ मान लीजिए आपसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या निकालोगे आप लोग, बताइए। तो ध्यान से देखें, अगर तो इन दोनों को मिला, देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, इन दोनों को मिलाकर 1 सिग्मा 1 पाई, इन दोनों को मिलाकर के 1 सिग्मा और 1 पाई, कार्बन तो 4 बना रखा है, तो यहाँ से 1 सिग्मा और यहाँ से 1 सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने, 2, और लोन पेयर कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, तो 0, तो कार्बन पर कभी लोन पेयर तो आ ही नहीं सकता ना, तो 0 लोन पेयर 2 सिग्मा, तो क्या आ जाएगा, sp, है ना। आप इधर आइए, यहाँ खड़े हुए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, अभी एक बॉन्ड की कमी है ना यहाँ, हाँ चलिए, ये CH3 है ना ये, तो एक और आ जाएगा सिग्मा, और एक ये 4 सिग्मा, तो टोटल 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, और क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, sp3। टोटल 4 आया, 4 मतलब sp3। यहाँ आइए आप, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये था कार्बन 1 सिग्मा, इन दोनों को मिला करके 1 सिग्मा 2, और एक हाइड्रोजन सिग्मा 3, हाँ, तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो टोटल 3 मतलब sp2। तो बन जाएगा सभी से, यस। यस सर। चलो तो आज के लिए इतना ही है ना, फिर और जो भी दिक्कत होगा तो अपन आगे बात करें, क्लास में आकर नहीं, ऐसे ही ऑनलाइन हो जाएगा। तो अपन पता है क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, जब भी रिकवरी लगेगा, तो देखो नोट्स में तो करा रखा हूं मैं, नोट्स पे करा रखा हूं इन सबको, और 1-2 बार रिकवरी लगेगा तो जो मैंने स्टार्टिंग का थ्योरी बताया है उसको करा दूंगा, और कुछ चीजें करा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो जो नहीं पढ़े उसको टेंशन लेने की बात नहीं है, ऑनलाइन फिर से हो जाएगा, तो अपन फिर और अच्छे से पढ़ लेंगे। आज थोड़ा नेटवर्क इशू था, क्योंकि मैं गांव आया हूँ थोड़ा, मैं तो गांव में जानते हो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है थोड़ा, यस। है ना। तो मैं आ जाऊंगा, मैं मंडे ट्यूसडे को आ जाऊंगा वहाँ मुंबई, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर और जो दिक्कत होगा ऑनलाइन अपन फिर कर लेंगे, या ऑफलाइन ही कर लेंगे, यस। है ना। चलिए ठीक है, चल नमस्ते, चलिए गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय बाय सर, बाय बाय, गुड नाइट। अगले हफ्ते मिलते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर। बाय।